साथियों नमस्कार। साथियों, आप बहुत बार सवाल करते हैं कि डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ, डीए डीआर और डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांगता पेंशन 1996 के बाद ये कम होती कैसे चलेगी और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, उनकी बढ़ती कैसे चलेगी। इस चीज को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है कि 1996 से पहले जिनका वेतन, जिनकी पेंशन कम होती थी, उनको ज्यादा डीए और डीआर का भुगतान किया जाता था। और 1996 से पहले विकलांगता पेंशन में भी कोई ज्यादा भेदभाव नहीं था। पर आज अब 2024 में देखोगे, चाहे कोई कर्मचारी डी ग्रुप का हो, चाहे वो सिपाही वाला हो, अगर उसका जो मिनिमम वेतन भी अगर 18,000 रुपये है तो उसको भी 3% डीए मिलता है। और अगर कोई प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी है जिसकी वेतन लाखों में है, उसको भी 3% मिलता है। अब 18,000 रुपये पे कितना मिला ये आप कैलकुलेशन कर लेना, और लाखों रुपये पे कितना मिला ये आप देख लेना। इसमें सबसे वाजिब सवाल ये है कि जो केंद्र सरकार के जो छोटे कर्मचारी थे, उनकी बात कभी आगे गई ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि उनका प्रतिनिधि कभी भी ये चीजें सरकार के सामने नहीं रखी। और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी हैं वो सरकार के पास में रहते हैं, तो वो अपने फायदे उठाते रहे, अपने फायदे चखते रहे और ये रहे। आज इस चीज को बहुत ही हमने गहराई से समझेंगे कि 1947 के बाद डीए डीआर और विकलांगता पेंशन क्या थी, क्या सेलिब्रेट था, क्या था, और आज 2024 में क्या। आप ये पूरा वीडियो देखिए थोड़े से समय निकाल के, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना। और आप सब भली बातें जानते हैं, पेंशन के विशेषज्ञ हैं पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन जी। जय हिंद साथियों, मैं एयर विक्टर कॉर्पोरल मोहन रंगन, चेन्नई से। दोस्तों, ओआरओपी, महंगाई, वेतन यानी कि डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, क्या संबंध है, क्या कनेक्शन क्या है। विकलांगता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन, फिर उसके बाद 1973 से 1986 तक ये डीए डीआर का क्या संबंध है जवान और अधिकारी के बीच में, यही है हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जब तक आप बेसमेंट के बारे में नहीं जानते हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अभी भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो संगठन के अध्यक्ष है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये बेस के बारे में पता नहीं है। वही बात कर रहे हैं जो जनरल सतबीर सिंह ने बताया। मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जो कुछ बताया वो सारे के सारे झूठ है, क्योंकि ना मेजर जनरल सतबीर सिंह को कुछ आता है, ना ग्रुप कैप्टन गांधी को कुछ आता है। अगर वो जानते थे तो इसका मतलब है कि लोगों को गुमराह किया। पहले हम बात करते हैं डीए डीआर के बारे में। दोस्तों, ये डियरनेस अलाउंस के नाम से
फर्स्ट जो है 1973 में लागू किया था, डीएनएस अलाउंस हो या डीएनएस रिलीफ दोनों। ये उससे पहले मतलब 1947 से अलग अलग नाम से वो मतलब लोग जानते थे, लेकिन ये नाम दिया था डीएनएस रिलीफ और डीएनएस अलाउंस 1973 के बाद। उस टाइम सबसे ज्यादा था कम वेतन वालों के लिए, और जैसे जैसे बेसिक बढ़ता जाता था उनका कम हो जाता था। यानी कि अगर 100 रुपए एक किसी का है, जो मतलब सबसे कम वेतन लेने वाला का अगर 100 रुपए है, तो हाईएस्ट वेतन जो लेता था उनको दिया था 35 रुपए। अब यहां देख लेना 100 कहाँ है, 35 कहाँ, सॉरी। फिर उसके बाद 1986 में इन लोगों ने क्या किया, भाई ये ठीक नहीं है, फिर उसको फिर बढ़ाया 100:65, यानी कि जो मैक्सिमम सीलिंग 35 में था उसको 65 तक ले गया। इससे फायदा किसको हुआ, सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स को, यानी ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पे ऑफिसर का मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। उसके बाद जो है 1986 के बाद इन्होंने बोला कि 1996 में इन्होंने बोला ये गलत है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। ये अफसर्स का कहना था, ब्यूरोक्रेट्स का कहना, हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, इनजस्टिस। फिर 1996 से ये परसेंटेज में लेके आया। यही कहानी है दोस्तों। मैं किस लिए ये बता रहा हूं, जब कम ज्यादा के चक्कर में था ना, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता था इसमें ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सबके लिए बराबर था। लेकिन डीएनएस अलाउंस की वजह से या डीएनएस रिलीफ की वजह से जो फासला था ना, जो डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन 5वें पे कमीशन के बाद जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से हमारे जो फर्क नीचे लेवल का और हायर लेवल का बहुत ज्यादा होने लगा। दोस्तों ये सबसे पहली बात आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको एक और बात बताना चाहता हूं, थर्ड पे कमीशन में जिसको बोलता है, मतलब इन्होंने क्या किया कि आर्मी मतलब डिफेंस फोर्सेस का जो पे है, यानी कि कंपेयरिंग टू सिविल, इन्होंने सिविल के साथ तुलना करके आर्मी का जो है पे फिक्स किया था 73 में। इसके वजह से क्या हुआ कि जो टेक्निकल जो ग्रेड में जो भी था सिपाही, उसको जो है एक क्लास 4 अनस्किल्ड या लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर के साथ तुलना करके लोएस्ट में डाल दिया। यहीं से हमारा डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ था, यहीं से ये बढ़ते बढ़ते आज तक वही चल रहा है, अभी तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अभी जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारा पेंशन सर्विस से अभी बाहर निकल रहे हैं, उनका कम है, ओआरओपी वालों को ज्यादा, यही इसी के वजह से। दोस्तों ये मतलब आप लोगों को सिर्फ मैंने एक बेसिक बताया, सिर्फ एक बेसिक। इसका जो है डिफरेंट मतलब इसका विस्तार में जो है ना किसी और दिन अलग सब्जेक्ट में बताऊंगा। और उसके बाद जो है डिसेबिलिटी का मैंने बताया, ये सबसे पहले आपको यही मतलब जानना चाहिए। दोस्तों यह मैं हमेशा कहता हूं ना, हमारी गलती है हमारे जो जेसीओस है, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स है, ये चुप बैठे थे। क्यों मैं आप लोगों को बताता हूं, 1967 72 वो सब छोड़ दो आप हम बात करेंगे 1986 से, क्योंकि उससे पहले बहुत डिफरेंस नहीं था।
फिर मतलब आपको 73 से 85 तक का मैं बताता हूं। 73 से 85 तक जो है एक एनसीई का जो 40 रुपए था, 100% डिसेबिलिटी, और एक सिपाही का 45 रुपए था, और एक नायक का 60 रुपए है, हवलदार का 60 रुपए है, जेसीओस का जो है 110 रुपए, जेसीओस का, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स और एमएनएस ऑफिसर्स का 170 रुपए था, ऑफिसर्स का, कमीशन ऑफिसर्स का 200 रुपए था, एमएनएस वो ऑनरी कमीशन में चले जाते हैं। 86 से लेके 95 तक सारे उल्टा हो गया। एनसीई से लेके हवलदार तक एक की डिसेबिलिटी था 450 रुपए। ये भी मैं बता रहा हूं 100% का, 450 रुपए जो है एनसीई से लेके हवलदार तक। फिर उसके बाद 550 यानी कि 550 रुपए नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर का था। उसके बाद एमएनएस ऑफिसर्स, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स और रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स सबका 750, सबका 750। ये 86 से लेके 95 तक यही था दोस्तों। फिर 96 से 2005 1550 एनसीई से लेके हवलदार तक, और 1900 रुपए जो है हमारे नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, और एमएनएस ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स और कमीशन ऑफिसर्स 2600 रुपए, ये 100% का। अब 2006 के बाद क्या हुआ? 2006 के बाद ये मतलब बढ़ते बढ़ते जेसीओस अदर रैंक्स का 3510, सॉरी अदर रैंक्स का यानी कि सिपाही, नायक, हवलदार 3510, सूबेदार, सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार का 4300। फिर उसके बाद जो है कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स 5880, ये 100% डिसेबिलिटी है। यानी कि एक अफसर का जो डिसेबिलिटी कितनी है, मतलब आप तुलना करो, एक अगर सिपाही का अगर 3510 है तो अफसर का कितना है 5880, कितना गुना ज्यादा है? तकरीबन 60% ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 60% सिपाही से अफसर का। और इसका जेसीओस का आप देखोगे अफसर्स के साथ अगर आप तुलना करोगे ज्यादा फर्क नहीं है। अब हम बात करते हैं, अभी ये जो है ना चटा पे कमीशन का रिकमेंडेशन है, लेकिन ओआरओपी आने के बाद क्या हुआ? ओआरओपी आने के बाद सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि ये स्लैब सिस्टम था पहले, 3510, 4300, 5880 स्लैब सिस्टम था, ये परसेंटेज नहीं था। इन लोगों ने क्या किया, ओआरओपी के बाद सब उल्टा पुल्टा कर दिया, ऑफिसर्स का जो पेंशन बढ़ने लगा, डिसेबिलिटी। उसके बाद जो है 7th पे कमीशन में जवान का जब मतलब सिपाही, नायक, हवलदार का 12,000 रखा था, अफसर्स का 27,000, जेसीओस और ऑनरी कमीशन सबको जो है 17,000। दोस्तों यहां पे भी खेल कैसे शुरू हुआ? 2016 में पे कमीशन रिकमेंडेशन ऑफिसर्स ने साइन नहीं किया, माना ही नहीं वो लोग, जब तक हमारे मांग पूरा नहीं करोगे हम इसको मतलब नहीं मानेंगे। इनका सिर्फ 3 मांग था उस टाइम। पहला मांग नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वो तो टर्न डाउन हो गया। दूसरा था डिसेबिलिटी
परसेंटेज बेसिस में हमें चाहिए, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया। और तीसरा जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों इससे हुआ क्या, अगर ये 12,000 रुपए अगर मिनिमम देते हैं तो एक सिपाही का जो है 50% यानी कि ब्रॉडबैंड हो गया ना, 50% 6,000 हो जाता। लेकिन सिपाही को कितना मिला, जो कंप्लीट सर्विस करके जो आया है उसको, उसका नुकसान हुआ था तकरीबन 1,000 रुपए का। लेकिन जो विकलांग होके इनवैलिडेटेड पेंशन है ना, जो मतलब 10 साल का सर्विस, 8 साल का सर्विस, इनका पेंशन भी 14,000 और डिसेबिलिटी भी कितना हुआ 3,000, क्योंकि परसेंटेज हो गया ना, 3,000 4,000 ऐसे हो गया। ये सिपाही के साथ हुआ था, नायक के साथ भी ऐसे ही था। दोस्तों ये सारी चीज आप लोगों अपने मन में रख लेना, जहां भी बात करोगे ऐसे इसी चीज का बात करो, सिर्फ और सिर्फ ओआरओपी का नहीं है। जो फर्क कभी ओआरओपी में एक अफसर और जवान के बीच में अमाउंट की तुलना करते हो ना, ये अमाउंट की तुलना कैसे डिफरेंस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डीए और डीआर की वजह से। तो हम मांग करेंगे कि डीएनएस रिलीफ या डीएनएस अलाउंस सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सबके लिए एक जैसे होना चाहिए हमारी मांग। इसके बारे में विस्तार में मैं कल फिर वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीडियो ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा मैं, चाहे आप पसंद करें या ना करें, मेरा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बल्ले बल्ले खबर वाले है ना, ये पुराना मैसेज, इनको इतना मिला है, ये मिला है, कोर्ट का आदेश आया, ऐसे बात करते रहेंगे जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेहरबानी करके मेरे को डिस्टर्ब मत करना। जिसको चैनल देखना देखो, शेयर करना कर लो, या नहीं तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।